अध्याय 12 प्रश्नावली 12.2 का प्रश्न क्रमांक 5वां। इसमें 3 सवाल है। हम तीनों सवालों को समझेंगे अच्छे से और सीखेंगे। देखो, प्रश्न है कि त्रिज्या 21 सेंटीमीटर वाले वृत्त का एक चाप केंद्र पर 60 डिग्री का कोण अंतरित करता है। ज्ञात कीजिए चाप की लंबाई, चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल और संगत जीवा द्वारा बनाए गए वृत्तखंड का क्षेत्रफल। 3 चीज़ें हमें इसमें निकालना है। देखो, अब सबसे पहले तो अपन निकलेंगे क्या, त्रिज्या। क्या दिया है? त्रिज्या दिया है और कोण दिया है। तो सबसे पहले लिखेंगे क्या, हल। देखो क्या है, त्रिज्या। त्रिज्या को लिखते हैं आर, कितनी, 21 सेंटीमीटर। केंद्र पर थीटा, थीटा कितने डिग्री का है, 60 डिग्री। थीटा क्या है, 60 डिग्री। ठीक, अब देखो पहला है चाप की लंबाई, तो अपन क्या लेंगे, वृत्त के चाप की लंबाई। देखो, चाप की लंबाई का सूत्र क्या होता है, थीटा बटे 360 गुणित 2 पाई आर। ये सूत्र होता है। चाप की लंबाई का सूत्र क्या होता है, थीटा बटे 360 इंटू 2 पाई आर। अब इसमें मान रखेंगे अपन। देखो थीटा कितना है, 60 डिग्री बटे 360 गुणित 2 गुणित पाई का मान कितना होता है, 22/7 और आर बराबर कितना है, 21। ठीक, अब इसे काटेंगे। देखो 0 से 0 कट गया, 6 से 36 कितने आम कट गया, 6 बार में। 7 से कितने आम कट गया, 3 बार में। 3 से 6 कितने आम कट गया, 2 बार में। 2 से 2 पे कट गया, क्या बचा, सिर्फ 22 बचा। क्या बचा, 22। तो 22 सेंटीमीटर क्या आ गई, इसके चाप की लंबाई आ गई। देखो मान रखा अपन ने, एक बार समझना, थीटा 60 है, 360 गुणित 2 पाई का मान 22/7 और आर बराबर 21। ठीक, देखो 0 से 0, 6 से 36 कितने बार में, 6 बार में। 7 से 21 को काटा 3 बार में। 3 से 6 को काटा 2 बार में। 2 से 2 कट गया, कितना बच गया, 22 सेंटीमीटर। तो चाप की लंबाई कितनी आ गई, 22 सेंटीमीटर। अब क्या है, चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। देखो नंबर 2 पे क्या लिखेंगे, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल का सूत्र होता है थीटा बटे 360 गुणित पाई आर स्क्वायर। देखो चाप की लंबाई का सूत्र कहता है थीटा बटे 360 2 पाई आर और त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होता है थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर। बस देखो चाप की लंबाई है तो यहाँ परिधि का सूत्र रहता है इसमें थीटा बटे 360 के गुणे में, और क्षेत्रफल में किसका रहता है, त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल में पाई आर स्क्वायर मतलब वृत्त के क्षेत्रफल का सूत्र रहता है। बस इतना याद रखना, चाप की लंबाई में परिधि का सूत्र और क्षेत्रफल में वृत्त के क्षेत्रफल का सूत्र रहता है। मान वही रखेंगे, थीटा कितना है, 60 डिग्री, 360 गुणित पाई का मान 22/7, आर कितना, 21। तो 21 की घात कितनी कर देंगे, यहाँ पे 2 कर देंगे। ठीक, अब देखो 0 से 0 कट गई, 6 से 36 कितने आम कट गए, 6 बार में। ठीक, तो यहाँ क्या बचा, ऊपर देखो, ऊपर वाले लिखेंगे 22 गुणित 21 2 बार है, बटे में कितना जाएगा, 6 गुणित 7। 21 की घात 2, 21 का कितनी बार लिखा, 2 बार गुणे। 7 से 21 कितने आम कट गया, 3 बार में। ठीक, 3 से 6 कितने आम कट गया, 2 बार में। 2 से 22 कितने आम कट गए, 11 बार में। ठीक, अब गुणा कर लेंगे, 11 गुणित 21 की जगह 11 गुणित 21। 11 और 21 का गुणा कर देंगे, कितने आया, 11 कम 11, 11 दूनी 22 और 1 23, 231 वर्ग सेंटीमीटर। दो, क्षेत्रफल हमेशा मात्रक की घात 2 आती है। क्षेत्रफल को हमेशा वर्ग सेंटीमीटर में लिखना, वरना आपका सवाल गलत हो सकता है। ठीक, अब देखो नंबर तीसरे पे क्या है कि संगत जीवा द्वारा बनाए गए वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो अब हम समझेंगे कि वृत्तखंड क्या होता है। ठीक, देखो ये अपना एक वृत्त है। ठीक, अब ये कितने डिग्री का कोण बन रहा है, यहाँ पे 60 डिग्री। ठीक, देखो ये मान लो त्रिज्या है और यहाँ पे 60 डिग्री का कोण बन रहा है। ये कितनी डिग्री का कोण बन रहा है, इसे ओ मान लो। ये 21 सेंटीमीटर क्या है, इसकी त्रिज्या है वृत्त की। अब ये हो गया ए और ये हो गया बी। इन दोनों को अगर अपन मिला दें, है ना, इन दोनों को अगर मिला दें तो ये जो हिस्सा बचेगा, इस हिस्से को अपन बोलते हैं वृत्तखंड। इस हिस्से को क्या कहते हैं, वृत्तखंड कहते हैं। तो वृत्तखंड का क्षेत्रफल कैसे निकलता है, देखो यहाँ पे मान लीजिए अपन कोई बिंदु है पी। क्या है, कोई बिंदु, एक बिंदु है पी। तो वृत्तखंड का क्षेत्रफल कैसे निकलता है, ध्यान से समझना। देखो नंबर 3 पे लिखेंगे अपन वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर। देखो ये जो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल है, त्रिज्यखंड, त्रिज्यखंड क्या है, ओ ए पी बी, ओ ए पी बी
का क्षेत्रफल। इसमें से माइनस करते हैं अपन क्या, त्रिभुज का क्षेत्रफल। त्रिभुज कौन सा बन रहा है, ओ ए बी, त्रिभुज ओ ए बी का क्षेत्रफल। ठीक, त्रिभुज क्या जाएगा, ओ ए बी का क्षेत्रफल, है ना। अब देखो ध्यान समझना यहाँ पे कि त्रिज्यखंड ओ ए पी बी का क्षेत्रफल, अभी अपन ने त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकाला है। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल कितना है, 231। कितना है, 231। इसे अपन क्या लिख देंगे, 231। इसमें से त्रिभुज ओ ए बी, अब ये त्रिभुज की आकृति का है, देखो 60 डिग्री का कोण बन रहा है। ये भुजा 21 है तो ये भुजा भी 21 है। ठीक, ये दोनों भुजाएं 21 है तो ये भी कितनी रहेगी, 21 ही रहेगी। क्यों, क्योंकि समकोण त्रिभुज बन रहा है, यह 60 डिग्री तो ये भी कितना रहेगा, 60, और ये भी कितना रहेगा, 60। देखो ये भुजा और ये भुजा बराबर है तो समान भुजाओं के सम्मुख कोण भी बराबर होते हैं। ये कोण 60 डिग्री है तो देखो इन दोनों कोणों, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है। तो 180 में से 60 गए तो कितने बचे, 120। अब ये दोनों कोण बराबर है, मतलब ये भी x है और ये भी x है, तो ये कितना हो जाएगा, 2 से डिवाइड कर देंगे, कितना जाएगा, 60। तो ये कोण भी कितना हो जाएगा, 60 डिग्री, और ये भी कोण भी कितना हो जाएगा, 60 डिग्री। तो समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण कितना होता है, 60 डिग्री होता है। तो ये कौन सा त्रिभुज बन रहा है, समकोण त्रिभुज बन रहा है, सॉरी समबाहु त्रिभुज बन रहा है। तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र होता है कर्णी 3/4 भुजा की घात 2। क्या होता है, कर्णी 3/4 भुजा की घात 2। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे अपन, 231 माइनस कर्णी 3/4, इसकी भुजा कितनी है, 21। कितनी है, 21 सेंटीमीटर इसकी क्या है, भुजा है। तो यहाँ 231 माइनस 221 का वर्ग करेंगे तो कितना जाएगा, 441। कर्णी में कितना जाएगा, 3, और बटे में क्या रहेगा, 4। बस इसे यहीं छोड़ देंगे, वर्ग सेंटीमीटर लिख देना है, ज़्यादा हल नहीं करना है वरना आपका समय बर्बाद होगा। इतने में ही आपके नंबर मिल जाएंगे, आपके नंबर नहीं कटेंगे। तो उम्मीद है आपको तीनों चीज़ निकालना अच्छे से सीख गए होंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं रही होगी। धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग।